बहुत एक तरीके से जो मार्के की बात कह गए देवेंद्र फडणवीस जाते जाते कि भाई अगर झारखंड में इंडिया गठबंधन जीता तो लोकतंत्र की जीत है, महाराष्ट्र में अगर एनडीए जीत गया तो वो लोकतंत्र की या जीत नहीं है, वो षड्यंत्र की जीत है। दरअसल ये और आत्मचिंतन की बात भी कहते हुए देवेंद्र फडणवीस आखिर में नजर आए कि आत्मचिंतन की जरूरत है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि अगर महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों को देखो तो दोनों जगह सत्ता का चुनाव था। एक जगह इंडिया गठबंधन को वापसी जनता कराती हुई नजर आई और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन को वापसी कराती हुई जनता नजर आई। लेकिन महाराष्ट्र का जिक्र करना लाजिमी इसलिए हो जाता है क्योंकि सबसे शानदार स्ट्राइक रेट रहा भारतीय जनता पार्टी का 83% और शिवसेना शिंदे 67%, एनसीपी अजित जो कि तकरीबन लोकसभा चुनावों में वैनिश मोड में नजर आई थी 66% का स्ट्राइक रेट इस दफा अजीत पवार भी अपने खाते में स्कोर करते नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी सामने आप टेली देख भी रहे हैं, कांग्रेस 22 पर सिमटती हुई, विदर्भा में ही 62 सीटें हैं, 22 पर अगर सिमट रही है तो अपना गढ़ नहीं बचा पाई। शिवसेना यूबीटी मात्र 18 पर और एनसीपी शरद पवार पश्चिमी महाराष्ट्र जो गढ़ माना जाता है शरद पवार का, यूनाइटेड एनसीपी का, उसी में 70-72 सीटें हैं, वहां पर मात्र सिमटती हुई 12 सीटों पर नजर आ रही है एनसीपी शरद चंद्र पवार की पार्टी। और मैं शुरुआत कर रही हूं शीतल जी आपसे क्योंकि मैंने आपका समय स्पेशली लिया। ये मुकाबला टाई माना जाए या फिर महाराष्ट्र की जीत इस मायने में ज्यादा बड़ी हो जाती है क्योंकि लोकसभा से एकदम मुख्तलिफ रिजल्ट आते हुए नजर आ रहे हैं और अब तो तकरीबन ये टेली फाइनल मान ली जाए। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, 288 सीटें हैं। झारखंड की तुलना में बहुत बड़ी संख्या में मतदाता वहां हैं। देश की आर्थिक राजधानी वहां है। तो महाराष्ट्र में अभी लोकसभा चुनाव में जो नतीजा था उसके उलट इतना बेहतरीन नतीजा लाना, इसके लिए निश्चित तौर पर बीजेपी और उसके नेतृत्व में बने हुए महायुति को बधाई न दी जाए तो ये तो बहुत ही गलत बात होगी। बिल्कुल ठीक बात। हाँ। एक सबसे पहली बात तो ये सही है कि मिला जुला सा कैरेक्टर आया है पूरे बाई इलेक्शन में। और जैसे कर्नाटक में कांग्रेस थी, कांग्रेस अपनी सारी सीटें जीत गई। वेस्ट बंगाल में वहां की जो रूलिंग पार्टी है उसने अपनी सारी सीटें जीत ली। पंजाब में जो कैरेक्टर रहा है वैसा ही हमें नजर आया। उत्तर प्रदेश में थोड़ा, उत्तर प्रदेश की भी बात की जाए, मेरा प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने प्रशासनिक चमत्कार किया है। कुंदरकी में वो बहुत स्पष्ट है। जो भी फडणवीस साहब ने कहा वो तो ठीक है, वो बात सही है। ईवीएम पर मेरे पास भी कोई सवाल नहीं है और जो आरोप है वो उनका कोई सर पैर नहीं मिलता अभी तक और किसी भी स्क्रूटनी में अभी चीजें वो प्रूव नहीं हुई हैं। कल्पना में तो कुछ भी किया जा सकता है या शिकायत की जा सकती है, वो ठीक है, लेकिन कोई आधार नहीं। लेकिन कुंदरकी में आप सोचिए कि करीब 3,83,000 मतदाता है रजिस्टर्ड, उसमें से 2,23,000 मुस्लिम मतदाता है और समाजवादी पार्टी वहां लगातार पिछले कई चुनावों में अनवरत जीतती रही है। इस बार उसके उम्मीदवार को कुल 12,000 वोट मिला है अभी तक और बीजेपी के उम्मीदवार को 1,12,13,000 मिला है। तो ये वहां शिकायतें, वहां से दर्जनों डिजिटल एविडेंस हैं कि वहां जो कुछ हो रहा था वो ठीक नहीं हो रहा था। तो चुनाव आयोग को ऐसी चीजों को दुरुस्त कराना चाहिए। ठीक है, बीजेपी वहां जीत गई है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से उत्तर प्रदेश का चुनाव एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए लड़ी वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मैं शीतल जी उत्तर प्रदेश पर आऊंगी और तफसील से इस पर बात करूंगी, लेकिन पहले मुझे महाराष्ट्र का जरा ये समझा दीजिए कि ये महाराष्ट्र माइक्रो मैनेजमेंट की जीत है बीजेपी के। भाई ये तो इतनी शानदार विक्ट्री तो 2019 में जब 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी तब नहीं आई। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी में 7.5 साल मान लीजिए, 7.5 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद इतना शानदार नंबर अगर ये है भारतीय जनता पार्टी का तो तारीफ बनती है क्या? और ये तारीफ है किस चीज की? दरअसल माइक्रो मैनेजमेंट की, दूरदर्शिता की, किस चीज? एक तो सांगठनिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सांगठनिक क्षमताओं का मुकाबला करने लायक कोई दल हमें राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में नहीं दिखता। अब ऐसे समय में जब मुकाबला पूरे देश में लगभग आमने सामने होने लगा है और हाशिए की पार्टियां और हाशिए में चली जा रही हैं, जैसे बीएसपी जा रही है या अन्य पार्टियां जा रही हैं, मुकाबला इंडिया वर्सेस एनडीए हो रहा है राज्य दर राज्य। ऐसे में जिस तरह के ढीले ढाले संगठन के साथ कांग्रेस चल रही है
वो इस बीजेपी का मुकाबला करने में एक बार इस बड़े राज्य में बुरी तरह से फेल हुई है। लेकिन ये सही है। एक संकेत देवेंद्र फडणवीस के अभी के भाषण से भी मिलता है क्या शीतल जी? उन्होंने सारे नेताओं का, बड़े नेताओं का नाम लिया सिलसिलेवार तरीके से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तो ट्वीट भी कर दिया, मोदी है तो मुमकिन है। प्रधानमंत्री का, देश के गृह मंत्री का, राजनाथ सिंह का, नितिन गडकरी का, जेपी नड्डा का, सबका देवेंद्र फडणवीस ने नाम लिया। वो योगी आदित्यनाथ का नाम भूल गए। ये मैं इसमें बहुत चीजें वो नहीं करूंगा। इसमें कोई, मैं इस समय उनकी जीत में कोई इस तरह से पॉइंट्स नहीं लगाऊंगा। लेकिन मैं इसको ये कहूंगा कि दोनों राज्यों में एक संकेत जो मिला है वो खतरनाक है। वो ये है कि अगर आप इस देश में सबसे जो उत्पीड़ित समुदाय है, जेंडर वाइज हमारी महिलाएं हैं, अगर हम उनको कोई इस तरह की चीज चुनाव से कुछ पहले ही देते हैं तो वो मतों में तेज तब्दील हो रही है। मध्य प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र में ये हमें सामने देखने को मिला। ये सर्वेक्षणों में भी उभर के आया था कि महिला मतदाताओं में एक खास तरह का रुझान है। ये चीज इसलिए नकारात्मक है कि हमारे यहाँ एडीआर के आंकड़ों के अनुसार अब 86-87% लोग वो चुनाव लड़ते हैं जो करोड़पति हैं। यानी एक और चुनाव लड़ने वाली संख्या बहुत कम समाज के हिस्से के हाथ में चली गई है। दूसरी ओर मतदाता जो सबसे तकलीफ में है, जिसमें से करीब 46% स्त्रियां हमारे यहाँ रक्ताल्पता की शिकार है, 36 से 40% बच्चे कुपोषण के। ये एक बड़ा मेजर कंसर्न जो शीतल सिंह रख रहे हैं।